तू आराम करता है, मन फिर भी दौड़ता रहता है। यही एक्टिविटी तुझे थका देती है। अब समझ, जो व्यक्ति भीतर से कुछ करने की भूख से मुक्त हो गया, वही सच्चा आलसी है। जिसे खुद को साबित नहीं करना, जिसे किसी से आगे नहीं निकलना, जिसे कुछ बनना नहीं, वही धड़ है, वही मास्टर है, वही सर्वोच्च है। अगर मैं कुछ ना चाहूँ तो क्या मैं साइलेंस नहीं हो जाऊंगा? अष्टावक्र शांत में कहते हैं, जनक तू साइलेंस से नहीं डरता है, तू अपनी आइडेंटिटी खोने से डरता है। तूने अपने खुद को काम से जोड़ लिया है, अपनी अचीवमेंट से जोड़ लिया है, अपनी इमेज से जोड़ लिया है, और तुझे लगता है अगर तूने सब छोड़ दिया तो कुछ नहीं बचेगा। और यही डर तुझे लगातार भागने में मजबूर करता है। लेकिन सच उल्टा है, जब तक तू ये सब पकड़े हुए है तब तक तू कुछ भी नहीं है। और जिस दिन तूने ये पकड़ छोड़ दी, उसी दिन तू पहली बार हो जाएगा। अष्टावक्र गंभीर स्वर में कहते हैं, जनक तू काम करता नहीं है, तू अपने अस्तित्व को बचाने के लिए काम करता है। और यही कारण है कि हर काम में डर है, हर काम में प्रेशर है, हर काम में कंपैरिजन है। तू खुद को साबित करना चाहता है, और साबित करने की हर कोशिश कभी ख़त्म नहीं होती है। आज कुछ हासिल किया तो कल कुछ और चाहिए, आज किसी को इम्प्रेस किया तो कल किसी और लोगों को करना है। और यही एंडलेस दौड़ तुझे थका रही है। आप ध्यान से समझ, जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है उसे कुछ पाने की जल्दी नहीं होती है। जो भीतर से पूर्ण है उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं होती है। और यही व्यक्ति बाहर से देखने में आलसी लगता है, लेकिन सच्चाई ये है वही सबसे ज़्यादा जीवित है, क्योंकि वह भाग नहीं रहा, वो है बस है। अष्टावक्र बहुत शांत स्वर में कहते हैं, जनक जो भीतर से शांत है वही बाहर से सहज होता है। वह काम करता है लेकिन काम उसे नहीं चलाता। वह जीता है लेकिन जीवन उसे खींचता नहीं है। वह चलता है लेकिन कहीं पहुंचने की बेचैनी नहीं होती है। और यही असली फ्रीडम है। जनक रुक कर कहते हैं, गुरुदेव क्या मुझे कुछ भी अचीव नहीं करना चाहिए? अष्टावक्र हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, अय जनक अचीव करना गलत नहीं है, लेकिन अचीव करके खुद को डिफाइन करना यही बंधन है। तू जो भी करता है अगर वह तेरी पहचान बन जाता है तो तू उसी का गुलाम बन जाता है। और गुलामी हमेशा टकराती है। अब खुद से पूछ, अगर तेरी सारी अचीवमेंट छीन ली जाए, अगर तेरी सारी पहचान खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? अगर जवाब कुछ नहीं है तो समझ ले तूने खुद को कभी जाना ही नहीं है। तूने सिर्फ रोज निभाए हैं और उसने रोज को खुद समझ लिया। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है।
अष्टावक्र कहते हैं तस्यालन स ध्रुवस्य, वही व्यक्ति जो इन सभी रोल से बाहर आ गया, जो अब कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, वही सबसे बड़ा है, वही सबसे स्वतंत्र है, वही सबसे शांत है। आप ध्यान से महसूस कर, अभी इसी क्षण तुझे कुछ बनने की जरूरत है, तुझे कहीं जाने की जरूरत है, जल्दी जाना है। ये सब तेरे माइंड का खेल है। अगर तू एक पल के लिए ये देख ले, तेरे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगेगी, और वही शांति तेरी असली शक्ति है। खुद से पूछ, तू जो कर रहा है क्या वह तेरी स्वतंत्रता से आ रहा है या मजबूरी से आ रहा है? तू जो बनना चाहता है क्या वह तेरी सच्चाई या सच्चाई है या डर का परिणाम है? और अगर तू आज सब कुछ छोड़ दे तो क्या तू अपने आप को साथ रह पाएगा? नहीं। अगर नहीं रह पाएगा तो तू अपने ही मन से बना हुआ है, और जब ये बंधन टूटेगा तो पहली बार तू सच में मुक्त होगा। सुखम नान्यस्य कस्यचित्, तू पूरी जिंदगी सुख के पीछे भागता रहा, लेकिन कभी रुककर ये नहीं देखा कि तू जिस दिशा में भाग रहा है वहाँ सुख है भी या नहीं। तूने मान लिया कि सुख किसी अचीवमेंट में है, किसी रिलेशनशिप में है, किसी सफलता में है, और इसी विश्वास ने तुझे एक अंतहीन दौड़ में धकेल दिया है। तू सोचता रहा बस यह मिल जाए, फिर मैं शांत हो जाऊंगा, बस ये हो जाए, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन हर बार जब तू वहाँ पहुँचा जहाँ तू पहुँचना चाहता था, तूने पाया कि अंदर कुछ भी नहीं बदला, बाहर कुछ बदला, लेकिन भीतर वही खालीपन, वही बेचैनी, वही अधूरापन। और फिर तूने वो सोचा शायद अभी और चाहिए, शायद अभी सही चीज नहीं मिली, और तू फिर से भागने लगा। यही एंडलेस लूप है, यही माया है, यही वह जाल है जिसमें हर इंसान फंसा हुआ है। और अब अष्टावक्र अंतिम सत्य कहते हैं, सुखम नान्यस्य कस्यचित्, सुख किसी और को नहीं है, सुख सिर्फ उसी को है जो भीतर से मुक्त है, जो करने के बोझ से मुक्त है, जो बनने की दौड़ से बाहर आ चुका है, जो मैं के भ्रम को देख चुका है। सिर्फ वही सुखी है, बाकी सब बस सुख का पीछे कर रहे हैं, लेकिन उसे कभी पा नहीं सकते। जनक भीतर कांपते हुए कहते हैं, गुरुदेव क्या इसका मतलब है दुनिया में कोई सचमुच सुखी नहीं है? अष्टावक्र बहुत शांत होकर कहते हैं, जनक दुनिया में बहुत लोग खुश दिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में शांत होते हैं। खुशी बाहर की चीज है, शांति भीतर की अवस्था है। खुशी आती है और जाती है, शांति स्थिर रहती है।
और तू अब तक खुशी के पीछे भागता रहा है, इसलिए तू कभी स्थिर नहीं हुआ है। तूने बाहर ढूंढा जो हमेशा भीतर था। अष्टावक्र गंभीर स्वर में कहते हैं, जनक, जब तक तू कुछ पाने की कोशिश करता रहेगा तब तक तू उस चीज से दूर होता जाएगा जो तू पाना चाहता है, क्योंकि पाने की इच्छा ही ये साबित करती है कि तू अभी अधूरा है। और जब तक तू अधूरा खुद को मानता रहेगा तब तक कोई भी चीज तुझे पूरा नहीं कर सकती है। जनक रुककर कहते हैं, गुरुदेव, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होना चाहिए? अष्टावक्र हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, नहीं जनक, तुझे कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुझे सिर्फ यह देखना है कि तू पहले से ही पूर्ण है। जिसे दिन तू ये बात तेरे अंदर अनुभव में उतर जाएगी, उसी दिन तेरी सारी खोज खत्म हो जाएगी और वही असली सुख है। आप ध्यान से समझ, सुख कोई चीज नहीं है, सुख कोई लक्ष्य नहीं है, सुख कोई परिणाम नहीं है। सुख तेरी प्राकृतिक अवस्था है जो हर समय तेरे भीतर मौजूद है, लेकिन तू उसे महसूस नहीं कर पाता है क्योंकि तू हर समय कुछ और बनने में लगा रहता है। तू जो है उसे छोड़कर और बनने की कोशिश कर रहा है और यही सबसे बड़ी भूल है। अष्टावक्र बहुत शांत स्वर में कहते हैं, जनक, जिस दिन तूने ये मानना छोड़ दिया कि तुझे कुछ बनना है, उसी दिन तू देखेगा कि तू हमेशा से वही था जो तू बनना चाहता था और वही क्षण तेरी मुक्ति का क्षण होगा। जनक धीरे से पूछते हैं, गुरुदेव, क्या ये इतना सरल है? अष्टावक्र मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ जनक, ये इतना ही सरल है, लेकिन तेरा मन इसे कठिन बना देता है, क्योंकि यह सरल में अगर सच हो, तेरा पूरा अहंकार गिर जाएगा, तेरी सारी पहचान टूट जाएगी और तू उससे डरता है, इसलिए तू जटिलता को चुनता है और सरलता से भागता है। लेकिन सच्चाई हमेशा सरल होती है। अब खुद से पूछ, तू जो खोज रहा है, क्या वह सच में वही बाहर है या वह हमेशा तेरे भीतर ही था? तू जो बनना चाहता है, क्या वह सच में कुछ नया है? ये वही है जो तू हमेशा था? और अगर तू आज अभी इसी क्षण में कुछ भी ना बनने का फैसला कर ले तो क्या होगा? शायद पहली बार तू खुद से मिलेगा, बिना किसी मास्क के, बिना किसी डर के, बिना किसी कोशिश के, और उसी क्षण तू समझ जाएगा कि सुख कहीं बाहर नहीं था, सुख कभी खोया ही नहीं था, तू ही उससे दूर भाग रहा था और अब भागना बंद हो गया है। ये अंत नहीं है, यही शुरुआत है। अब तू या तो वापस उसी दौड़ में चला जाएगा या पहली बार रुककर सच में जीना शुरू करेगा।
निर्णय तेरे हाथ में है।